नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं मैथ में आपको अनुपात समानुपात का भाग आपका आज 9वां भाग पढ़ाएंगे, जिनमें से आपका एचडी यादव का पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो जानदार है, ये आपका मैथ है, एचडी यादव के बुक का पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं मैथ को आप उसी तरह लगाइए, सरल भाषाओं में बताएं, एकदम सबको आ जाएगा मैथ, मतलब कि जीरो से हीरो बना के दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। जहां नहीं समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एकदम एच डी यादव पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को। चलिए ध्यान से पढ़ो, करो सब लोग, ध्यान से पढ़ो सभी लोग, करो। चलिए 22 नंबर है आपका, 22 नंबर, 122 एच डी यादव का पूरा सॉल्यूशन करा कर रहा है। पी और क्यू की आय 4 संबंधित 3 के अनुपात में है, उनके व्यय 3 संबंधित 7 के अनुपात में है। यदि पी 10,000 रुपये बचाता है, क्यू आप 7,000 बचाता है, तो पी की आय कितनी है। चलिए यही पूछा है आप लोगों को। चलिए आप लोग लगा बताओ पी की आय कितनी है, पी की आय कितनी है। ये सभी लोग करो। कह पी और क्यू की आय कितना दिया, 4 संबंधित 7 के अनुपात में, और उनके व्यय 3 संबंधित 7 के अनुपात में। पी 10,000 बचाता है और क्यू 7,000 रुपये बचाता है। ठीक है, पी की आय पूछा है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए देखिए एक शार्टकट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 4 संबंधित 7 दिया है। देखिए आय में से हम बचत घटाते हैं तो मेरा क्या आता है, व्यय आता है। देखिए ये कितना बचा रहा है आपका, 10,000 रुपये, और ये कितना बचा रहा है, 7,000। ठीक है, और इनके बचत का अनुपात कितना हो जा रहा है। ठीक है, उनके बचत का सॉरी इतना बचाता है तो उनके व्यय का अनुपात, सॉरी व्यय का अनुपात दिया है कितना, 3:7, 3:7 के अनुपात में बचा रहा है, वो सॉरी वो व्यय कर रहा है। ठीक है, इसके देखिए शार्टकट तरीका है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इस। ठीक है, इसका गुणा करें 7 सते कितना, 7 चौका 28। ठीक है, और इसका गुणा करें 7 तरीके 21। ठीक है, इसका अंतर कितने का आया मेरा, 7 का आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए ये माइनस माइनस दिया है तो हमेशा घटता है, प्लस प्लस दिया रहेगा घटेगा, प्लस माइनस दिया रहेगा अपोजिट। ठीक है, साइन, तो ये क्या होगा, हमेशा जुड़ता है। इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 त्रिके 21, कितना हो जाएगा ये, 7 त्रिके 21 हो जाएगा। 21, इसमें अंतर करेंगे, अंतर कितने का आएगा, 70,000 में से 21,000 घटा दो। ठीक है, नहीं आ रहा तो 70,000 में से 21,000 घटा दो, इससे नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे घटा दिया करो। ठीक है, 21,000 घटा दो, नहीं घटाने आ रहा है तब उसके लिए। ठीक है, सब लोग ऐसे घटाओ, कभी गलती नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ से 9, ये कितना हो गया, 10 में से 9 एक गया, कितना 9 आ गया, या कितना हो गया 7 7, या 6 हो गया, 6 में से 49, कितना बचा 49,000, कितना बचा 49,000। मतलब ये 7 के बराबर, मतलब ये 7 के बराबर, 7 के बराबर मेरा कितना है आपका 50,000। ठीक है, ये हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 7,000। हो गया कि नहीं। जो वैल्यू पूछा है कि किसका आय पूछा है, पी का आय कितना है मेरा 4 है ना, पी की आय कितना है 4, तो यहाँ 4 के वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे, 7,000 में किसका गुणा कर देंगे, 4 का, 7 चौका 28,000, इसका हो जाएगा ये आपके पी की आय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये विधि लगाइए। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीपल करिए, जैसे वैसे बताएं ऐसे गुणा करो, इसका गुणा क्रॉस यहाँ गुणा करो, इसका यहाँ गुणा करो, इन दोनों का डिफरेंस करो, इसका यहाँ गुणा करो, इसका यहाँ गुणा करो, यहाँ डिफरेंस करो। ठीक है, मतलब ये अंतर कितने का है, 7 7 किसके बराबर 49,000 के।
7 बराबर 49,000। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया 7,000। तो 4 की वैल्यू पूछा है, जिसका पूछे उसका क्या कर दो, कितना गया 22,000। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। ये पूरा एच डी यादव का पूरा सोल्यूशन करा, ये अनुपात समानुपात का ये लास्ट एपिसोड है। ठीक है, चलिए इसके बाद नया एपिसोड लेके आएंगे। 123 नंबर देखो, कह रहा है ध्यान से सब लोग पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़ो हमारे साथ में। कह रहा है एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से 3960 रुपये अधिक मिलते हैं तो यक्स का वेतन क्या है? ठीक है, रुपया। देखिए यहाँ एक्स वाई जेड का रेशियो दिया है, एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया है, कितना दिया है 15 15 3 8 दिया है। ठीक है, देखिए वेतन अधिक या कम देगा, जिससे कंपेयर करा उसी का क्या करेंगे हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मीन्स घटाना। ठीक है, यहाँ वाई और जेड से कंपेयर किया कर रहा है, वाई और जेड से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अधिक या कम कर रहा है वाई और जेड में। अंतर कितने का आएगा वाई और जेड में? कितने का अंतर आएगा आप लोगों को? ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 किसके बराबर? इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 किसके बराबर हो जाएगा? 3960 के बराबर। एक बराबर कितना हो जाएगा? 3960/5। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पूछा है यक्स का वेतन, जिसका पूछेगा उसका क्या होता है गुणा। यक्स का वेतन कितना है मेरा 15, 15 का गुणा कर देंगे तो यक्स का वेतन आ जाएगा आपका, यक्स का वेतन। ठीक, ठीक है, अब इसको काट दीजिए आप। ठीक है, किसी संख्या से कर रहा है, 5 से काट दें, 5 3 या 15। ठीक है, 15 3 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 तो रहेगा और 6 18, लास्ट में देखिए 8 आ रहा है कि नहीं, लास्ट में इकाई अंक देखो 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे परीक्षा में लगाओ आप लोग, नहीं आ रहा गुणा 6 18 की 8 लिखो, 9 27 1 28 हो जाएगा। ठीक है, और 9 3 9 9 2 11, 11,880 रुपया आपका हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर। देखिए रुपया अधिक या कम देगा, जिससे कंपेयर करा उसी का डिफरेंस लिखेंगे, जो पूछेगा उसका गुणा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, चलिए ध्यान से इसको भी पढ़ो। तो 24 नंबर ध्यान से पढ़ो, लगाओ सब लोग। चलिए हमारे साथ पढ़ो, उसको लगाओ। जब भी हमारी वीडियो देखो आप लोग, कापी किताब पेन लेकर बैठो, हम जैसे बता रहे हैं उसी तरह लगाओ। मैथ है नकल, जितना नकल करोगे उतना दिमाग आपका तेज होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे। तो लगाओ, सब लोग लगाओ इसको। कह रहा है पी क्यू तथा आर की आय क्रमशः 5 4 3 के अनुपात है तथा उनका व्यय क्रमशः 6 5 4 के अनुपात है। यदि पी 10,000 रुपये की आय में से 4,000 रुपये बचाता है तो क्यू की बचत क्या है, ये पूछा है। ठीक, या पी क्यू आर का आय का अनुपात दिया है, आय यहाँ लिख दो आय। आय का रेशियो क्या दिया है आपका? पी क्यू आर का कितना दिया है आपका? 5 4 3 करिए। ठीक है, ये दिया है। और बचत सॉरी ये व्यय का रेशियो, आगे लिख दो व्यय का रेशियो। व्यय का रेशियो कितना दिया है आपका? 6 5 4, 6 संबंधी 5 संबंधी 4, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। यदि करा पी 10,000 रुपये की आय में से 4,000 रुपये बचाता है। ठीक है, पी का आय दिया है, आय कितना दिया है कि पी का आय 10,000। ठीक है, आय में से व्यय, देखिए आय में से हम व्यय घटाते हैं तो क्या आ जाता है आपका? बचत आता है कि नहीं? आता है आपका। ठीक है, देखिए अब ये 10,000 रुपये में से कितना बचा रहा है ये
व्यय। आय कितना दिया है आपका? 10,000। पी की आय दे दिया है आपका, लिख दो पूरा यहाँ से, आय बराबर आय माइनस इसी, आय आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है कि नहीं? होता है आपका, ठीक है, आता है। हम ये लिखो, आय माइनस बचत बराबर क्या आता है आपके? व्यय आता है। आता है कि नहीं? ये आता है। आय कितना है? पी की आय, यहाँ देखिए पी से बात कर रहा है। पी की आय कितना दिया है आपका? पी कितना है उसका? 10,000। 10,000, 10,000 में से बचा कितना रहा है? 4,000 रुपया। 4,000 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बचत? क्या? 6,000 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पे से हमको सवाल लगाना है। कह रहा है कि देखिए हमको यहाँ कैसे पहुँचना है, हम यहाँ देखिए आय में से व्यय घटाएँगे तब मेरा बचत आएगा। ठीक है, वही करना है। देखिए ये कितना? 10,000। 10,000 किसके बराबर है? 5 के, है कि नहीं? ठीक है। पी कितना दिया है आपका? 10,000 रुपये किसके बराबर है आपके? 5 के। ठीक है। यहाँ क्यू की बचत पूछा है तो क्यू की आय कितना है आपका? क्यू कितना है? 4। 4 के घटा देंगे तो ये गुणा कर देंगे, क्यू का आय आ जाएगा आपके। आएगा कि नहीं? आय। ठीक है। यहाँ 5 दूना 10, कितना आ गया? 4 दूना 8,000। ये क्या आ जाएगा? क्यू का आय आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और देखिए ये हो गया आपका। देखिए आय में से बचत घटाते हैं तो व्यय आता है, आता है आपका व्यय। ये किसका है? क्यू का ही है, का ही है। ठीक है, तो ये पी का है। इसका है? पी का। पी का क्या है? व्यय है कि नहीं? ये पी का व्यय है। तो यहाँ से देखो व्यय कितना? 6,000 किसके बराबर है आपका? 6,000 व्यय बराबर किसका है? पी का है कि नहीं? पी क्यू आर नहीं दिया है। ये 6,000 किसके बराबर है आपका? 6,000 किसके बराबर है? 6 के। जो पूछे उसका गुणा, क्यू को 5 से गुणा कर दें हम, कितना आ जाएगा आपका? 5,000। ये क्या आ गया? व्यय आ गया। इसका? क्यू का आ गया। ठीक है। आय में से हम व्यय घटाते हो तो मेरा क्या आता है? बचत आता है कि नहीं? बचत बराबर आपका क्या होता है? बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। घटा दो। व्यय आय कितना दिया है आपका? 8,000 दिया है कि नहीं? 8,000 लिख दो। और व्यय कितना दिया है? 5,000। घटा दें कितना आ जाएगा आपका? 3,000। 3,000 क्या आएगा? इसका? क्यू का, क्यू का क्या आ जाएगा? बचत। क्यू का बचत कितना आया? 3,000 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से विकल्प दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दिया कि नहीं आप लोगों को? यही आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से सब लोग पढ़ो। ये भी सवाल देखो, ये भी सवाल अच्छा है सब। ठीक है, सब कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ कुल क्वेश्चन है। जब भी ये सब क्वेश्चन सब पेपर में आया ही है। एच डी यादव जितना भी क्वेश्चन दिया है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो वही करा रहे हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 1:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8,710 है, 8,710 है और उनके आय उसके व्यय और बचत का रेशियो दे दिया 6 है, तो उनकी मासिक बचत क्या है? बचत पूछा है। ठीक है, यहाँ खोजना है। देखिए ये क्या दिया है आपका? आय। आय दिया है कि नहीं? आय, आय कितना दिया है आपका? आय, आय से ही पकड़ना है हमको। आय कितना दिया है? 8,710 रुपया, यही दिया है। ठीक है,
और ये देखिए यहाँ व्यय और बचत का रेशियो दिया है, व्यय और बचत का रेशियो दे दिया है, ठीक है। 61:6 दिया है, ठीक है। व्यय और बचत जोड़ते हैं तो मेरा क्या बनता है, ये इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, जोड़ देंगे क्या बन जाएगा आपका, आय। क्या हो जाएगा आपका, आय। होगा कि नहीं, ये आय बन जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दो सब लोग, 61 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 67, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आय बराबर आय, आय कितना दिया है आपका, 8710 दिया है, ये किसके बराबर, 67 के। जो पूछे उसका क्या करते हैं, गुणा किया जाता है। तो यहाँ क्या दिया है, बचत, बचत का रेशियो क्या है आपका, यही है ना, कितना दिया है आपका, 6, 6 का गुणा कर दो, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, बचत। इसी को हल कर दो आप, ठीक है। अब इसे काट दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें 67 के इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। और 7×21, तो ये बढ़िया, क्या गुणा का 13×6 = 78, कितना आ जाएगा, 780। ये क्या आ जाएगा, बचत, बचत पूछा ही है आपके, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 7,780 रुपया, ठीक है। विकल्प दिखाई दिया आप लोगों को, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इसको भी ध्यान से पढ़ो आप, सब लोग ध्यान से पढ़ो, पढ़ के इसको बताइए कि हाँ ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, कह रहा है यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है और सरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और सरीश के वेतन का अनुपात क्या है, ठीक है। यहाँ ये पूछा है, चलिए यहाँ लिखो गिरीश और कौन है, हरिशंकर, ठीक है। यहाँ लिख दो गिरीश, गिरीश और हरिशंकर, रेशियो दिया कितना, हरिशंकर के वेतन से यहाँ दिखा, यहाँ करा है, यहाँ करा ना, यहाँ गिरीश के वेतन से 4/, ये हो जाएगा। तो गिरीश कितना है आपका, 4, हरिशंकर कितना है 9, गिरीश कितना हो जाएंगे आपका 4 हो जाएंगे और हरिशंकर कितना हो जाएंगे आपका 9 हो जाएंगे, ठीक है। फिर करा है शिरीष, शिरीष का वेतन, नहीं करा है ना, हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना, नहीं दिया है ना। शिरीष कितना है आपका 5 है, हरीश कितना है 6 दिया है, ठीक है। हाँ ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सरीश और हरिशंकर, हाँ सरीश कितना है आपका, सरीश कितना है आपका 6 है, हरिशंकर कितना है, सरीश आपका, सरीश कितना है 5 है, हरिशंकर कितना है आपका 6 है, ठीक है। ये रेशियो दी, अब इसमें कामन क्या रख रहा है, हरिशंकर, ये देखिए हरिशंकर क्या है, कामन है कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यहाँ से रेशियो लिखेंगे आपका, ग्रीस लिख दो, हरिशंकर और शशि, ये लिख दो, ठीक है। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं इसको, ठीक, बड़ा आप नहीं लिख रहे हैं। ग्रीस कितना है आपका 4, जो कामन उसको बीच में हमको लिखना है, बस यही समझना है। ग्रीस कितना है 4 है और हरिशंकर कितना है यहाँ पे 9 है, ये दोनों का रेशियो। और यहाँ कह रहा है हरीश कितना है, इसमें देखेंगे कितना आ रहा है आपका, हरिशंकर कितना, सॉरी हरिशंकर कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, और ग्रीस कितना आ रहा है आपका, सॉरी शशिश कितना आ रहा है आपका 5, ठीक है। जो खाली स्थान है इसको क्या कर, जो खाली स्थान इसके सामने का हम भरेंगे, क्या भरेंगे 9, यहाँ क्या भरेंगे हम 6, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, गुणा, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 और 9 छम 54 और 9 पचे 45, ये हो जाएगा आपका, ये रेशियो,
ठीक है, कट रहा तो काट देना। यहाँ पूछा किसका, ग्रीस, ग्रीस और सीरीज का रेशियो पूछा है। ठीक है, ग्रीस और सरीस का रेशियो पूछा है, यही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्रीस कितना दिया आपका, ग्रीस कितना आ रहा है आपका 24, ससीस कितना आ रहा है आपका, सीरीज सीरीज कितना आ रहा है 45। ये कट रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। किसी संख्या से ये कट रहा है, किससे कट रहा है आपका 3 से, 3 से काट दें हम, 3 अठे 24, 3 से काटेंगे 15 बार, मतलब कि 8 संबंधे 15 आंसर हो जाएगा, 8 संबंधे 15। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आपको विकल्प दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपका विकल्प इस टाइप दिया है 8 संबंधे 15, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8 संबंधे 15। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आगे बता रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से सब लोग लिखो, थोड़ा सा मिस्टेक था सवाल में, उसको हम देख रहे थे। ठीक है, चलिए इसको सब लोग हल करो, सभी लोग इसको हल करो। चलिए इसको ध्यान से पढ़ो सब लोग। 127 नंबर करा, महेश का वेतन सुमित के वेतन से कितना अधिक है, 12,000 रुपये अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात क्या दिया है, 7 संबंधी 4 है, तो सुमित का वेतन पूछा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखो क्या दिया है, महेश, महेश और किसका, सुमित ये वेतन का रेशियो दिया है आपको, क्या दिया है, 7 संबंधे 11 दिया है। कितना दिया है, 7 संबंधे 4 दिया है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ किसी से बताए ना कि अधिक या कम देगा रुपया में तो डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ कह रहा महेश का वेतन सुमित के वेतन से कितना, 12,000 रुपये अधिक, अधिक या कम कहेगा मतलब क्या होगा आपका डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, घटाना, यही करेंगे। ठीक है, घटाना दिया है, घटाना कितना दिया है इसमें, देखिए इसमें कितना अधिक है, ये महेश का वेतन सुमित से कितना अधिक है, इसमें अंतर कर दो, कितने का अंतर आएगा, 3 का आ रहा है। 3 बराबर कितना होगा, यही दिया है कितना, 12,000 रुपया। 12,000 रुपया किसके बराबर है, 3 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 बटे कितना, 3। जो पूछे उसका क्या करते हैं, गुणा। ठीक है, किसका पूछा है आपका, सुमित, सुमित कितना दिया है आपका, 4 ही दिया है ना, 4 का गुणा कर देंगे तो सुमित का आ जाएगा आपका वेतन। इसी को काट दो, आंसर आ जाएगा आप, किसी संख्या से ये कट रहा है। ठीक है, 3 चौके 12, 4 चौका 16, 16 लिखेंगे, 1 2 3 जीरो बचा है तो इसी बगल में लगा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 16,000 रुपया। ठीक है, किसका पूछ रहा है उसे क्या गुणा, किसका पूछा, ये आपका आंसर हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को, कमेंट के माध्यम से बताइए हम लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ो, 128 नंबर को पढ़ो ध्यान से, ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा।
बहुत सरल है मैथ। जितना मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतना सरल होगा मैथ। इन आई के सूत्र कैसे देखेंगे, देखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सरल है। ठीक, काफ़ी कम से कम एक हफ्ता में काफ़ी भर दो, तब और बढ़िया समझ में आए। ठीक है, चलिए इसको लगाओ सब लोग, ध्यान से पढ़ो। कह रहा 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी और सी, ए बी सी के यहाँ अनुपात दिया 1 2 3 के अनुपात में है, उनकी मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10%, 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, इनके वेतन का अनुपात दिया है ए बी सी के वेतन का रेशियो दिया है। कितना दिया है आपका, 1:2:3 दिया है। ठीक है, इसका देखिए नया वेतन का अनुपात पूछा है जो वृद्धि के बाद में, देखिए कितना वृद्धि कर रहा है, 5%, 10% और 15% का वृद्धि कर रहा है। वृद्धि परसेंटेज में कर रहा है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 1 दिया है, कितना वृद्धि कर रहा है आपका 5% की वृद्धि कर रहा है तो 100 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 105%, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 दिया है, इसमें कितना, बी में कितना वृद्धि कर रहा है 10%, 100 में 10 जोड़ो 110%, इसको लिख दी। ठीक है, और सी में कितना वृद्धि कर रहा है 15, 100 में 15 जोड़े कितना हो जाएगा 115/100। ये रेशियो दिया रहा है, जहाँ तक कटेगा उसको हम काट देंगे। देखिए ये 100 कट रहा है ना, इसको काट दो। और किसी संख्या से ऊपर कट रहा है, देखिए किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5, वो संख्या 5 से कटता है। ठीक है, नियम बताए हैं इकाई अंक। ठीक है, यहाँ देखो 5 से कट रहा है कि नहीं, 5 से काट दें, 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, इसको काट दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए गुणा कर दो, ये इसका 21 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 21। ठीक है, और 21 दूना 22, 22 दूना 44। ठीक है, 23 तिया 69। ठीक है, और कट रहा है आपका, मान 3 से काट रहे हैं, 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तीनों संख्या कटनी चाहिए, इसी संख्या से काटो। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका 21, 44, 69। ये कौन सा हो जाए, नया वेतन का अनुपात, नया मजदूरी का वेतन, ये हो जाएगा। ठीक है, 21, 44 आपका, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। विकल्प दिखाई दे रहा है कि नहीं आपका, ये आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सब एस डी यादव का बुक का पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं, अनुपात समानुपात का। ये आज का लास्ट एपिसोड है अनुपात समानुपात का। ठीक है, इसके बाद नया चैप्टर लेके आएंगे। चलिए चलिए इसको देखो, 129 नंबर देखो, ध्यान से पढ़ो इसको भी। इसका भी देखिए सरल तरीका से बताएंगे इसको, 2 तरीका से इसका है, 3 तरीका है इसका। जो सरल तरीका वही बताएंगे, ट्रिक समझो एक प्रकार का है ये। ठीक है, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 3:4 दिया है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 दिया है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की आय क्या है, ये पूछा है। ठीक है, समान बचाएं, ठीक है, उसको भी लगा सकते हैं। देखिए आय का रेशियो क्या दिया है आपका, आय का रेशियो दिया है 3:4 दिया है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना दिया, प्रत्येक, देखो देखिए प्रत्येक लोग कितना 4,000 रुपये क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो ये उनका अनुपात कितना, आय में से ये बचत घटाते हैं तो मेरा क्या आता है, व्यय आता है कि नहीं, व्यय का रेशियो दिया है कितना 2:3 दिया है। ठीक है, ये दिया है। अब इसमें देखेंगे, देखिए इसमें प्रत्येक लोग समान बचा रहे हैं तो समान रेशियो हो चाहे अंतर। देखिए 3 से 2 हो रहा है, देखिए 3 से 2 हो रहा है, 1 कमी हो रहा है, या 4 से 3 हो रहा है मतलब 1 कमी हो रहा है, बराबर कमी हो रहा है, मतलब कितने का आ रहा है कमी, 1 किसके बराबर हो जाएगा आपके, यही 4,000 के बराबर हो जाएगा, 4,000। ठीक है, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 बराबर 4,000। जो पूछे उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसका पूछा है बी की आय पूछा है, बी की आय पूछा है, बी की आय क्या है, ये ए है, ये क्या है
बी। बी की आय पूछा है तो बी का गुणा कर दो। बी की आय कितना है आपका 4 है ना। 4 में ए का वैल्यू 4000 है तो बी का वैल्यू सॉरी 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा। क्या करते हैं गुणा करते हैं कि नहीं, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 4 चौक का 16,000 रुपया। ये आपका आंसर आ जाएगा बी किया। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका है। यक्स से भी लगा सकते हैं। एक नाम दिए है उसका साड़ी का किनारा से विधि से भी लगा सकते हैं, उसका नाम उपकरण किया है। ठीक है, उससे भी लगा सकते हैं। 2-3 विधि है, जो सरल सबसे सरल विधि यही है। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका ये सी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो विधि और है, इसको कभी और बताएंगे। ठीक, प्रैक्टिस में उसको 130 नंबर देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो, लगाओ सभी लोग। ध्यान से पढ़ेंगे तो लगा सकते हैं इसको। ठीक है, कह है ए तथा बी की मासिक आय क्रम से 12,000 रुपये और 8,000 रुपये आय है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनका प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाते हैं, ये पूछा है। ठीक है, ये कह रहा है समान राशि बचाते हैं, मतलब उनका बचत क्या है समान है। बचत बराबर बचत लिख सकिला कि नहीं, कह रहा बचत बराबर बचत समान है, यही कह रहा है। आय में से, ये आपको मालूम हो चाहे, आय में से यदि हम व्यय घटाएंगे तो क्या आएगा बचत आता है कि नहीं। इसके बराबर ये लिख सकते हैं आय माइनस व्यय, ये लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कर दीजिए। देखिए आय कितना है, आय कितना है इनका 10,000, 10,000 है 12,000 है, कितना है 12,000, 12,000 लिख दो। ठीक है, और इनका व्यय कितना दिया है, व्यय क्या है 5 है, यहाँ 5x लिख दें, यही इसका वैल्यू ही निकालने सवाल हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखिए इनका आय कितना है आपका, इनका 8,000 रुपया है, 8,000 लिख दो। और इनका व्यय कितना दिया है 3x दिया है। ठीक है, यही दिया है। ठीक है, यक्स यक्स एक तरफ कर लो। ठीक है, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर दें हम। देखिए बराबर के इधर जाएगा तो क्या होता है, बराबर प्लस दिया तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 12,000 माइनस 8,000, ये लिख दें हम। ठीक है, ये इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5x। ये पहले ही माइनस दिया है -3x। ठीक है, इसका अंतर देखिए, अंतर माइनस दिया, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4,000। 4,000 किसके बराबर हो जाएगा 2x के, हो जाएगा कि नहीं। ये कटेगा 2 से, काट दो, कितना 2,000, x के वैल्यू आपका 2,000 आ गया। तो यहाँ देखिए ये तो हो गया आपका। ठीक है, मान लीजिए यहाँ व्यय क्या है, ये सब व्यय ही है आपका। ठीक है, किसी एक का निकालें, यक्स का वैल्यू कितना है 2,000। ठीक है, तो 3 का वैल्यू निकाल लें या सीधा व्यय निकाल लें बी का, किसी का भी निकाल लें हम। ठीक है, किसी का भी निकाल लो। तो यहाँ देखिए सीधा हम इसका बी ए का व्यय निकाल, ए का व्यय निकाल लें हम। ठीक है, व्यय कितना है, कितना है 5 है ना, 5x निकाल लें। ठीक है, 5 गुणे यक्स के वैल्यू मेरा कितना आया 2,000, सॉरी 2,000, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 10,000 का व्यय कितना है 10,000। ठीक है, अब देखो, देखिए व्यय बराबर सॉरी बचत बराबर मेरा क्या होता है, बचत बराबर मेरा क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है आय माइनस व्यय होता है कि नहीं। सिर्फ रख दो, आय कितना है इसका 12,000 है ना, 12,000 लिख दो, माइनस व्यय कितना है इनका, व्यय आया है कितना 10,000। देखिए आय में से व्यय घटा दो क्या आता है बचत, बचत कितना आया आपका, घटा देंगे कितना आ जाएगा 2,000, ये 2,000। कराए प्रत्येक कराए उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाते हैं, दोनों का बचत समान है तो कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपया।
ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2000, यही आपका आंसर हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कमेंट के माध्यम से बताइए हमको कि समझ में आ रहा है, सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 131 नंबर, ध्यान से पढ़ो सब लोग, पढ़ के लगाओ इसको। ए और बी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तिहाई भाग सी के 1/4 भाग से 1000 रुपये क्या है अधिक है, तो बी की आय कितनी? ठीक है, यहाँ से क्या बनाएंगे, ए और बी की आय और बी सी की आय का दोनों का सेम दिया है, मतलब 3:2 का रेशियो दिया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए और बी का रेशियो आपका दे दिया है कितना, 3:2। बी और सी का भी दिया है 3:2, ये दिया है। ए बी सी है, मतलब बी का वैल्यू आपको बराबर होना चाहिए। बी बराबर है क्या, नहीं बराबर है। इसको क्या करेंगे, बराबर जो कॉमन है उसको हम क्या करते हैं बीच में लिखने के लिए बताएं तरीका, ए बी सी जो कॉमन है उसको बीच में लिखो। ए का वैल्यू कितना है आपका 3 है, बी का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू इसमें कितना है 3 है, और सी का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, अब इसके लिए क्या बताएं, जो खाली स्थान है उसी के सामने का क्या करते हैं हम भर देते हैं। क्या भरेंगे यहाँ पे, तो यहाँ खाली स्थान क्या भरेंगे, इसके सामने का 3। ठीक है, क्या क्या करेंगे, गुणा 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये रेशियो बन जाएगा ए बी सी का, एक साथ रेशियो बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है ए की आय का 1/3 भाग, ए की आय कितना है आपका 9 है, 9 का 1/3, 9 का 1/3 कर दें हम। और कह रहा है अधिक या कम, मतलब बताएं डिफरेंस, बी के सी के आय का कितना, सी का आय का 1/4 है, कहा है कि नहीं, सी की आय का 1/4 कहा है, वही 1/4 कर रहे हैं। 3 तरीके 9, ये 4 एकम 4 के ये करिए आएगा, मतलब 3 माइनस 1 आ गया, मतलब अंतर कितने का आया 2। 2 किसके बराबर है, चौथाई से कितना अधिक है आपका, यही कितना अधिक है 1000, मतलब कि 2 बराबर आपका, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं 2 बराबर कितना 1000, तो 1 बराबर 4 2 कितना आ जाएगा 500, 2 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना 500। ठीक है, तो यहाँ किसका पूछा है, तो बी की आय पूछा है। बी कितना है आपका 3 है ना, तो बी बराबर, बी की आय पूछा है, बी की आय पूछा है। ठीक है, आय आय पूछा है, तो क्या करेंगे एक, सॉरी यहाँ गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, बी क्या कितना है 6 गुणे 500, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 6×5 = 3, 3000 रुपया। इसकी आय आ जाएगा आपका बी का, यही पूछा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को, सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइए हमको कि समझ में आ रहा है ये। ठीक है, बी की आय कितना है आपका 3000, आपको ऑप्शन दिखाई दिया आपको, ये है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से सब लोग लगाओ, हमारे साथ में लगाइए तो और बढ़िया समझ में आएगा। ये जान जाए कि आपको मैथ 6 महीने में कंप्लीट करा देंगे, से जुड़ा रहेंगे तो ये जान जाए कि हीरो, जीरो से हीरो बना देंगे। ठीक है, ये समझो कि गधे से घोड़ा, ये समझना। चलिए इसके बाद चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चलो इसको ध्यान से पढ़ो, आय व्यय का क्वेश्चन है। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये है तो उसकी बचत कितनी, ये पूछा है। ठीक है? ये पूछा है। यहाँ देखिए व्यय, यहाँ आय और व्यय का रेशियो दिया, आय और व्यय का रेशियो दिया, कितना दिया है आपका 10:7, यही दिया है। ठीक है, और देखिए बचत कैसे निकलता है, बचत कैसे निकलेगा आपका,
आपको पता होना चाहिए बचत बराबर आपका का होला। बचत बराबर क्या होता है, आय में से हम व्यय घटा दें तो बचत आ जाएगा कि नहीं। आय कितना है आपका रेशियो में 10 है और इनका कितना है 7, घटा दें कितना आ जाएगा 3। मतलब कि बचत 3 का वैल्यू पूछा है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या दिया है आपका, ये क्या दिया है व्यय, व्यय कितना दिया है आपका 10,500। ये क्या है व्यय, व्यय बटे व्यय का रेशियो हम लिखेंगे। व्यय कितना दिया है आपका 7 है दिया है ना, 7 का गुणा कर दो। तो यहाँ क्या पूछा है बचत, जो पूछे उसका गुणा, इसका वैल्यू यही पूछा है ना, 3 का वैल्यू पूछा है, 3 का गुणा कर देंगे आपका क्या आ जाएगा बचत। अब इसी को काट दीजिए आप, ठीक है, इसी को काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 7 के पहाड़ा में 105 आता है कि नहीं, 7 एक कम 7, 7 पचे 35, मतलब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 ये आ जाएगा। तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे, 15 तिया 45, 45 है, डबल जीरो बचा हुआ है, डबल जीरो लगा दो, 45 रुपया क्या आ जाएगा बचत। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा 4500 रुपया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 132 नंबर हो चुका है, ठीक है। चलिए 2-4 और ठे बचा है, उसको भी लगवा देते हैं, उसके बाद ये अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे क्या, आयु संबंधित को, इसी पर आधारित है, ठीक है, रेशियो में। इसके बाद चल रहे हैं 133 नंबर, ध्यान से पढ़ो इसको। चलिए ये विधि बताए हैं, इस तरीके की विधि, ठीक है, सब लोग लगाओ। चलिए यहाँ देखिए ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9 संबंधित 7 है और उनके व्यय का अनुपात 4 संबंधित 3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, ठीक है, तो दोनों की साप्ताहिक आय का योग पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका लिए विधि बताएं, आय का रेशियो कितना दिया है आपका, आय का रेशियो दे दिया है आपका कितना 9 संबंधित 7 दिया है। अब प्रत्येक लोग कितना बचा रहे हैं 200 रुपये बचा दे रहे हैं, तो इनकी आय का अनुपात कितना हो जा रहा है आपका 4 संबंधित 3, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब वही देखिए विधि पता है, अंतर यहाँ से अंतर कर रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है आपका 5 का, यहाँ से अंतर कर रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है 4 का। अंतर आपका असमान आ रहा है, अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, अंतर असमान आ रहा है तो अंतर समान करने के लिए इसका डिफरेंस क्या गुणा कर दें। इसका डिफरेंस कितने का आया 5 का, इसका डिफरेंस 1 का, क्रॉस गुणा कर देंगे तो डिफरेंस आपका समान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा समान। इसका गुणा कर देंगे तो 9 संबंधित 7 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 5 का 20 हो जाएगा, ये 7 दू 9 हो जाएगा, तो गलत हो गया है, यहाँ अंतर कितने का आएगा 2 का, ये 2 का, ठीक है। इसका यहाँ गुणा करेंगे 9 संबंधित 7 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंतर समान आ रहा है, अंतर कितने 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 का आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है कि नहीं, एक बराबर कितना हो जाएगा 200 के, 200 के, एक बराबर 200। यहाँ पूछा है इन दोनों की आय का योग, यही योग पूछा है इनका योग, योग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, और 7 कितना होता है 16, 16 का वैल्यू पूछा है आपका, ठीक है, 16 का वैल्यू पूछा है, ठीक है, 16 का वैल्यू, एक का वैल्यू 200 है तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 गुणे 200, 16 दूना 32, ये आपका आंसर, ठीक, 1600। दूना 16 दूना 3200, सॉरी 3200 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा आपका 3200, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। कितना आंसर होगा, दोनों की आय का योग 3200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल हम पिछला हम बताए हैं, पीछे उसी टाइप के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, ये भी है, जिससे पिछला सवाल बताएं इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम बता रहे हैं, शॉर्ट का तरीका से ही बताएंगे, ठीक है। इसका देखिए 3 विधि है, सरलतम रूप यही है इसका, तुरंत लगाने का तरीका, ठीक है। समान समान बचाएं तो ये विधि लगाइए आप, ठीक है। चलिए, यहाँ कर रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, और प्रत्येक लोग कितना बचा रहे हैं, 24,000 रुपया, 24,000 रुपया, और उनकी व्यय का अनुपात कितना दिया, 1:2, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब वही चीज़ बता रहे हैं, देखिए दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है डिफरेंस, समान डिफरेंस आए तो ये विधि लगा सकते हैं, 1 बराबर कितना, 24,000, ठीक है। और एक ही आय पूछा है, एक ही आय, 1 बराबर, यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 बराबर 24,000, तो 2 बराबर इसका यही 1 है, ये आपके है ना, एक का पूछा है, एक ही आय पूछा है, एक ही आय पूछा है, तो एक 2 है, 1 बराबर 24,000, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 48,000 हो गया कि नहीं, 24,000 गुणे 2 कर दो, 24 दूना 48,000 आपका 48,000, ये है आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आ रहा है, सब लोग कमेंट के माध्यम से बताओ हमको, यहाँ समझ में आ रहा है, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये भी बताइए आप लोग। चलिए 135 नंबर देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, पिछला 2 क्वेश्चन बताए हैं, इस टाइप का ये भी है, इसको भी हम लगवाएंगे, ठीक है। चलिए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, आय का अनुपात दे दिया है, आय का अनुपात आपका दे दिया है, कितना दिया है आपका, 6:5 दिया है, ठीक है। यदि प्रत्येक लोग कितना, 400 रुपये की बचत करते हैं, मासिक व्यय कितना दिया, 4:3, ठीक, व्यय कितना, 4:3 है, और उनके प्रत्येक लोग कितना, 400 रुपये बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, राशि पूछा है, 6×5=11, मतलब राशि का योग करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कौन सा आंसर होता है, योग दिया है कि एक कप दिया है, ठीक है, योग वाला मैटर है हमको लग रहा है, यहाँ लिख दो योग, राशि का योग पूछा है, यहाँ लिख दो योग है, यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखो 6 से, देखिए इसमें 6 से 4 हुआ, मतलब 2 का डिफरेंस, 5 से 3 हुआ, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब समान डिफरेंस आया तो ये विधि लगा सकते हैं, मतलब 2 बराबर आपके कितना हो जाए, ये 400 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200 के, ठीक है, 1 बराबर 200 ये हो जाएगा। तो इनकी आय का योग पूछा है, मतलब योग योग तो यही होगा, ये दोनों का योग, आय का योग कर दो, कितना हो जाए, 6×5=11, ठीक है, 11 होगा कि नहीं, 11, तो 1 का वैल्यू 200 है, तो 11 के वैल्यू 200×11, 11×2 2200 रुपया, इनकी आय का क्या हो जाएगा, योग, आय का योग हो जाएगा, ठीक है, कितना, 2200 रुपया, ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, सी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग टीएन क्लासेस से जुड़िए, और अच्छा मैथ बताएंगे आप लोगों को, खतरनाक से खतरनाक ट्रिक बताएंगे, आप लोग को खोपड़ी में क्या कर देगा, छेद कर देगा, ऐसा ऐसा सवाल बताएंगे आप लोग तो जुड़ो हमसे। चलिए, ये देखो सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, इसको भी हम सरल तरीका से बताएंगे, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, कोनो ट्रिक नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में लगा लेंगे। कह रहा है, एक मेले में प्रवेश टिकट का मूल्य 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर, ठीक है, 9:13 मतलब वृद्धि कर, पहले 9 रुपया उसका टिकट था, अब 13 रुपया हो जा रहा है, और कह रहा मेले में आने वाले लोगों की संख्या, पहले 7 लोग आ रहे थे, अब 4 लोग आ रहे हैं, कम हो गई, तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई,
इसकी आय में कितना वृद्धि या कमी हुआ है। ठीक है, यहाँ मूल्य दिया है। ठीक है, एक तरह यहाँ मूल्य मूल्य टिकट का मूल्य कितना दिया है आपका 9:13 के अनुपात में दिया। और व्यक्ति मतलब संख्या संख्या दिया है, संख्या का अनुपात क्या दिया है, जो व्यक्ति आ रहे हैं कितना दे रहा है 7:4 दिया है। ठीक है, देखिए देखिए एक का मूल्य 9 रुपया है, तो संख्या का गुणा करेंगे तो आपको रुपया बनेगा कि नहीं, तो यहाँ इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, 9×7=63 और 13×4=52, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा संकलन में क्या हो जाएगा, ये देखो 63 और 52 का रेशियो आपका बढ़ेगा। कैसे हो रहा है, देखिए टिकट का मूल्य 9 रुपया था तो उसमें 7 लोग आ रहे थे, और ये 13 रुपया हो गया तो 4 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी उसकी आय में क्या हुआ, अब इसके बाद इसकी देखिए पहले आय कितना कमा रहा था 63 रुपया, ये आय में हो जाएगा। समझो एक प्रकार का आय है, पहले 63 अब 63 रुपया कमा रहे हैं, अब टिकट की कीमत बढ़ा दिया, कम लोग आ रहे हैं तो ये 52 रुपया कमा रहा है, तो उनकी आय में क्या हो रहा है 63 से क्या हो गया 52 हो गया। तो यहाँ क्या रहा उनकी आय में क्या हो रहा है कमी आ रहा है ना, तो आंसर यहाँ जो होगा कमी होगा। ठीक है, 63/52 कहीं दिया है 63/52 दिया है आपका 63-52 यहाँ दिया 52 से 63 दिया मतलब वृद्धि हो रहा, यहाँ 63 से 52 दिया है, मतलब 63 से 52 हो रहा है, तो अनुपात में क्या होगा आपका आय में क्या होगा कमी होगा। पहले 63 रुपया कमा रहा है, अब 52 रुपया कमा रहा है, तो उनकी आय में क्या हो रहा है कमी हो जा रहा है। तब ये आपका आंसर हो जाएगा कौन 63/52 का रेशियो में क्या होगा उनकी आय में क्या होगा कमी होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है 3-4 है, उसको भी लगवा दे रहे हैं आप लोगों का। चलिए इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इसको भी, वही चीज़ है ये भी है। ठीक है, यहाँ देखिए टिकट का मूल्य क्या दिया है 11/16 दिया है, ये आपका मूल्य दिया है। ठीक है, ये दिया है, और इस संख्याओं के क्या दिया है 19/9 दिया है। चलिए इसका भी गुणा कर देंगे, ये आपका क्या दिया है ये मतलब संख्या मान लो व्यक्तियों की क्या है संख्या दिया है। ठीक है, यहाँ भी गुणा कर दो आप लोग। ठीक है, इसका गुणा कर दो, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 हो गया, 9×1 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/1 209 हो जाएगा, और इसका गुणा कर दें 16×9=144, ये हो जाएगा। यहाँ भी पहले 209 रुपया कमा रहा था, अब 144 रुपया कमा रहा है, तो उनकी संकलन आय में क्या होगा कमी आ रहा है कि नहीं कमी होगा। देखिए 209 से देखिए ये क्या ऑप्शन एक का दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऐसे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 209 रुपया से 144 रुपये की आय में क्या हो जाएगी कमी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग, जैसे बता रहे हो उसी तरह से लगाओ, कभी गलती नहीं होगा आप लोगों को। चलिए ये भी उसी टाइप का है, इसको भी ध्यान से लगाओ सब लोग, इसी टाइप का है, जैसे बताएं इसको भी उसी तरह लगाओ। पहले यहाँ क्या था 11 17/19। ठीक है, ये टिकट का क्या दिया है मूल्य दिया है, टिकट का ये मूल्य दिया है। ठीक है, ये दिया है, और लोगों की संख्या संख्या का रेशियो दिया है आपका, संख्या कितना दिया है 11/9 दिया 10 दिया है। ठीक है, इसका यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ गुणा कर देंगे, 11 गुणा हम बताए हैं, 11 का गुणा हम सबसे सरल तरीका बताए हैं, ये बस ये लिखो 7 लिखो, 7×1 8 लिख दो, और ये 1 दिया है तो 1 लिख दो, 187 ये आ गया, और इसका कितना हो गया 190। यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए सवाल में उल्टा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए पहले कितना कमा रहा था 187, अब यहाँ कमा रहा है कितना 190, मतलब यहाँ वृद्धि हो रहा है कि नहीं, यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो उनकी आय में क्या हो रहा है वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा 187 190, 187 190 दिया है, हाँ देखिए ये दिया है आपका, अनुपात में वृद्धि हो रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 187/190 के अनुपात में क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को। चलिए ये दिया है, ये दिया है आप
ठीक है, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इसको हल भी करा दे रहे हैं, कमेंट नहीं देंगे, ये बुक सोल्यूशन है। ठीक है, इसको लगाइए आप लोग। नहीं चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, SW लगा करके कमेंट में आंसर दे दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। ये आपका हम इंतजार करेंगे, सभी लोग इसको लगाकर कमेंट में आंसर देंगे, इसमें कौन सा आंसर होगा। ये जो 4 विकल्प दिया उसी में से लगाकर वो बताइएगा। ठीक है, ये सेक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, ये वीडियो भी कैसा लगा ये भी बताइए आप लोगों को। इसके लिए आपकी परीक्षा में हेल्पफुल है कि नहीं ये बताना आप लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको नया आपका अनुपात अनुपात समानुपात इसके बाद ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपका कौन सा चलाएंगे, ये आपका है आपका आयु संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बाय बाय, नमस्कार।